हेलो फ्रेंड्स, जीएसआर स्टडी विद संजीव रिसारी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आधारित कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट को जानेंगे। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का एक वंश था जिसका टेन्योर 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1206 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने मानिकपुर प्रयाग में कर दी। तो नेक्स्ट देखेंगे, 12 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने व अस्थायी सेना की नींव रखी। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रथम नगद वेतन इन्होंने ही दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखा। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया, यानी 50% कर दिया। वीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत में 50% टैक्स किसने लगाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। इसने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया गया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। कितना कठोर शासन था इनके समय। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। मलिक कफूर एक हिजरा था। जमैयत खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला व 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने ही कराया। ये तीनों आप याद रखेंगे। जमैयत खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल, ये चारों एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसने निर्माण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को क्या कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर शानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नबीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। तो क्वेश्चन आता है, वस्तुओं की परमिट जारी कौन करता था दिल्ली सल्तनत में? तो परवाना नबीस करता था। साहना ए मंडी यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। कहाँ आता था? तो सराय ए अदल में आता था। और नेक्स्ट जो है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन वर्नी की कृत तारीख़े फिरोज शाही में मिलती है। तारीख़े फिरोज शाही किसने लिखा था? तो जियाउद्दीन वर्नी ने लिखा था। और खजाइनुल फतह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतुह सलातीन इसामी की कृति है। यानी खजाइनुल फुतुह अमीर खुसरो लिखा है, रिहला इब्न बतूता ने लिखा है, रेहला या रिहला मरक्को या तुर्था इब्न बतूता, एवं फतुह सलातीन इसामी की कृति है, याद रखेंगे। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब यानी सेंसर एवं नाजिर नाप तोल का अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो पूछा जाएगा नाजिर क्या करता था, तो नाप तोल का अधिकारी जो होता था नाजिर होता था।
और राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वफ़ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। नेक्स्ट अब देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है। भारत का तोता किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। मूल नाम क्या है? मोहम्मद हसन है के नाम से, भारत का तोता के नाम से ये जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कारक का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। तो सितार एवं तबले का जो आविष्कारक है अमीर खुसरो को ही बोला जाता है। नेक्स्ट अब देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवान रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। साहना ए मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। वरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। नेक्स्ट अब देखेंगे, थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और जानकारी लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत में आता है। अगर दिल्ली सल्तनत कहीं पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन निसंदेह बनता है, और तो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और एक गढ़ी कर था जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोल ने 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तागी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और ततार्क के नेतृत्व में, एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां के पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लिए तुगलक वंश का वीडियो बना के लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तुगलक वंश देखने के लिए हमारे GSR स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।